इस लॉकडाउन ने भले ही बहुत प्रॉब्लम्स दिए हो, पर इसने इंडियन कॉमिक्स को वापस ट्रेंड में ला दिया। लोग कॉमिक्स के बीच बिताए गए अपने बचपन याद करने लगे और डिजिटल कॉमिक्स जमकर शेयर होने लगी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आने लगे कि क्या राज कॉमिक्स अभी भी मिलती है या इंडियन कॉमिक्स की हार्ड कॉपीज़ कहाँ से खरीदें। अगर आप नए नए इंडियन कॉमिक्स लवर हैं या बहुत पुराने जो अपने भागदौड़ भरी ज़िंदगी के कारण इससे दूर हो चुके थे, तो ये वीडियो आपको बताएगा कि अभी कौन कौन सी मेजर इंडियन कॉमिक्स कंपनीज एक्टिव है, और साथ ही बताऊंगा कि हेलो बुक माइन जैसे साइट से कैसे आप इंडियन कॉमिक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की सबसे पुरानी चल रही कॉमिक्स कंपनीज की, जो है राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स और अमर चित्रकथा। राज कॉमिक्स को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, ये इंडियन सुपर हीरो जॉनर में बहुत ही पॉपुलर है और 1980s से संजय गुप्ता के लीडरशिप में कॉमिक्स पब्लिश कर रही है। आरसी के फेमस कैरेक्टर्स हैं नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु, शक्ति, भेरिया, etc। राज कॉमिक्स मोस्टली हिंदी में प्रिंट होती है, पर कुछ इशूज स्पेशली इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं। आरसी भारत की सबसे पॉपुलर कॉमिक्स कंपनी है और इसने अभी तक लगभग 36,000 से ज़्यादा कॉमिक्स पब्लिश किए हैं और अभी भी कर रही है। आरसी के कुछ पॉपुलर सीरीज़ हैं अमर प्रेम सीरीज़, नागायन सीरीज, ड्रैक्युला सीरीज़ और सर्वनायक सीरीज़। डायमंड कॉमिक्स भी राज कॉमिक्स की तरह गोल्डन एज कॉमिक्स के टाइम से ही है। डायमंड कॉमिक्स के फेमस कैरेक्टर्स हैं चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, etc। पर डायमंड कॉमिक्स अभी कोई भी कॉमिक्स पब्लिश नहीं कर रही है और अपने पुराने सेट को ही रिप्रिंट कर रही है। ये कॉमिक्स प्राण सर के क्रिएटेड कैरेक्टर्स को पब्लिश करती है जो मोस्टली कॉमेडी होते हैं। अमर चित्रकथा बेसिकली फोकस्ड है इंडियन हिस्ट्री के हीरोज़, वॉरियर्स और एंशिएंट इंडिया के बारे में। ये कॉमिक्स के जरिए मनोरंजन के साथ साथ लोगों को एजुकेट भी करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को या खुद को रीडिंग हैबिट्स के साथ साथ अपने लिए नॉलेज भी बढ़े, कुछ ऐसा देना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये तीनों कॉमिक्स कंपनी पहले से ही बहुत पॉपुलर है, पर अगर इसके बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको अपनी ये वीडियो सजेस्ट करूँगा। अब बात करते हैं पिछले 10 सालों में आई नई इंडियन कॉमिक्स कंपनीज की। वर्जिन कॉमिक्स, फेमस ब्रिटिश बिलियनियर रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन ग्रुप की वर्जिन एयरलाइंस के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज है। इन्होंने इंडियन हॉलीवुड डायरेक्टर शेखर कपूर और राइटर दीपक चोपड़ा के साथ मिलकर 2006 में वर्जिन कॉमिक्स स्टार्ट करी, जिसके फेमस कैरेक्टर्स थे द साधु, देवी, जो मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया के बीच के मिक्सचर हैं। रामायण 3392 AD भी इसकी एक पॉपुलर सीरीज में से है। 2006 से 2008 तक ये कॉमिक्स बहुत ही एक्टिव था और वर्जिन जैसे बड़े ग्रुप के होने के कारण इन्होंने सचिन तेंदुलकर, ह्यूग जैकमैन, माइकल जैक्सन जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया इनके वॉइस ओवर सीरीज के लिए। इसमें फेमस सेलिब्रिटीज़ अपनी वॉइस में कॉमिक्स रीड करते थे। 2008 में वर्जिन कॉमिक्स को लिक्विड कॉमिक्स ने खरीद लिया और उसके बाद लिक्विड कॉमिक्स ने टाई अप किया ग्राफिक इंडिया के साथ। याली ड्रीम्स क्रिएशन YDC 2012 में सामिक दास गुप्ता ने स्टार्ट करी और ये कंपनी बिल्कुल नॉर्मल इंडियन कॉमिक्स से हटकर स्टोरीज पब्लिश करती है और इनका फोकस मैच्योर ऑडियंस पर ज़्यादा होता है। याली नाम लिया गया है हिंदू पौराणिक जीव याली या व्याला से। इनकी स्टोरीज हॉरर, साइंस फिक्शन और इंडियन मैथोलॉजी के मिक्सचर पर होती है। YDC की सबसे फेमस सीरीज़ है कारवां, जिसके 4 से ज़्यादा इशूज़ आ चुके हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रिलीज़ हुए हैं। ये एक बंजारे वैम्पायर्स की स्टोरी है और ये गजब है। दूसरी फेमस सीरीज़ है रक्षक, जिस पर पिछले साल कॉमिक कॉन में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने मूवी अनाउंस करी और इनकी विलेज नाम के ग्राफिक नॉवेल पर भी टीवी शो अनाउंस हो चुका है। ये कॉमिक आपको सुपर हीरो जॉनर से हटकर एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। ग्राफिक इंडिया, वर्जिन कॉमिक्स को स्टार्ट करने वाले शरद देवरंजन ने लिक्विड कॉमिक्स के साथ मिलकर स्टार्ट की ग्राफिक इंडिया, जो अब इंडिया में एक पॉपुलर नाम हो चुका है। और इसके सबसे बड़े कारण रहे स्टैनली सर, जिसके साथ मिलकर ग्राफिक इंडिया ने चक्रा रिलीज़ की और इन्होंने इसके बाद बैटमैन के राइटर ग्रैंट मॉरिसन के साथ मिलकर 18 डेज नाम के ग्राफिक नॉवेल को लॉन्च किया, जो बेस्ड है महाभारत के 18 दिनों की लड़ाई पर। इसके अलावा इसके फेमस कैरेक्टर्स हैं माइटी यति, अवतार एक्स, शैडो टाइगर, etc। ग्राफिक इंडिया ने लिक्विड कॉमिक्स के साधु, देवी और रामायण 3392 AD को भी रिप्रिंट किया। इसके अलावा ग्राफिक इंडिया की बाहुबली के प्रीक्वल एनिमेशन की भी सीरीज चल रही है और साथ ही इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कोलैब करके एक सीरीज पर भी काम किया है। पर यह कंपनी अभी सिर्फ इंग्लिश में ही ग्राफिक नॉवेल्स या कॉमिक्स पब्लिश करती है और ये ग्लोबली पढ़ी जाती है। होली काउ एंटरटेनमेंट, राज कॉमिक्स के पुराने दिनों में एज ए एंकर काम कर चुके विवेक गोयल जी ने 2011 में एक बिल्कुल लीग से हटकर अलग ही ग्राफिक नॉवेल स्टार्ट की, होली काउ एंटरटेनमेंट नाम के पब्लिकेशन से, और इस सीरीज़ का नाम था रावणयन, जो रामायण के असुर, राजा और महाज्ञानी रावण को सेंटर में रखकर बनाया गया था। इनकी एक फेमस सीरीज है अघोरी, जिसे कॉमिक कॉन 2013-14 में बेस्ट सीरीज ऑफ द ईयर में नॉमिनेट किया गया था। इनकी दूसरी सीरीज है एज ऑफ इमॉर्टल्स, शैतान, शोकेस, द स्कल रोजरी, etc। ये कंपनी भी इंग्लिश में ही कॉमिक्स पब्लिश करती है।
फैनिल कॉमिक्स, फैनिल बी सेरडीवाला द्वारा ये 2010 में गुजरात से स्टार्ट की गई और अभी इनके पास ऑलमोस्ट 36 से ज़्यादा सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं। फैनिल कॉमिक्स हिंदी में पब्लिश होती है और इनके फेमस कैरेक्टर्स हैं फौलाद, ओम, कैप्टन ISI, बजरंगी ETC। इसके अलावा इन्होंने फॉरेन के कुछ कॉमिक्स कंपनी से टाई अप करके उन्हें हिंदी में भी पब्लिश करना स्टार्ट किया है। फैनिल कॉमिक्स के अचीवमेंट्स में से एक है कि इनकी एक सीरीज तस्कारा पर एक तेलुगु मूवी भी बन चुकी है और जल्द ही इसका सीक्वल भी आने वाला है। बुल्सआई प्रेस हाल के कुछ सालों में अपने कॉमिक्स के अलग तरह की साइज और स्केचेस के कारण पॉपुलर हो रही है। इसके फेमस कैरेक्टर्स हैं अधीरा मोही, यज्ञ, इन्फर्नो ETC और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमिक्स पब्लिश करते हैं। TBS प्लैनेट, जबलपुर के एक ITN ने अपनी MNC की जॉब छोड़ के स्टार्ट किया अपने बचपन के सपनों की दुनिया कॉमिक्स को। इंडियन कॉमिक्स मार्केट को अच्छे से एनालाइज करने के बाद इन्होंने 6 इंडियन भाषाओं में कॉमिक्स पब्लिश करना स्टार्ट किया। TBS के फ्लैगशिप कैरेक्टर्स हैं वरुण, जो महाभारत के बाद गुजरात के समुद्र के अंदर डूबी हुई द्वारका से बिलोंग करता है। डिटेक्टिव वेद, जो कि एक इल्यूजनिस्ट है और अपने ज्योग्राफी हिस्ट्री के स्किल्स को यूज कर केसेस सॉल्व करता है। TBS प्लैनेट हॉरर, कॉमेडी, एक्शन जॉनर में भी ग्राफिक नॉवेल या कॉमिक्स पब्लिश करती है और इनके अदर कैरेक्टर्स हैं समय, सागर, युग, रण क्षेत्र सीरीज, 13 डेज सीरीज। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड मूवी सिवाय और फ्लाइंग जेट से भी कोलैब किया था इनके कॉमिक्स राइट्स को लेकर। यार सिवाय तक तो ठीक थी, पर फ्लाइंग जेट, TBS प्लैनेट तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। जोक्स अपार्ट, ऐसा इन्होंने ऑब्वियसली बॉलीवुड के माध्यम से अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए किया होगा। फिक्शन कॉमिक्स, राज कॉमिक्स में ही काम कर चुके छत्तीसगढ़ के 2 भाई सुशांत और बिलास पांडा ने फिक्शन कॉमिक्स नाम की सीरीज स्टार्ट की, जो फोकस्ड है मोस्टली हॉरर और कॉमेडी जॉनर पर। इनके पॉपुलर सीरीज हैं अमावस और हॉरर डायरीज। इनके अलावा नेक्टर नाम की इनकी एक सुपर हीरो सीरीज भी है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप राज कॉमिक्स और दूसरे इंडियन कॉमिक्स को घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है हेलो बुक माइन, जो स्पेशली डेडिकेटेड है इंडियन कॉमिक्स पब्लिकेशन के लिए। यहाँ आपको राज कॉमिक्स के अलावा और भी सारे इंडियन कॉमिक्स या पब्लिकेशन मिल जाएगी। RC जो विंटेज या पुराने कलेक्शंस को रिप्रिंट कर रही है वो भी यहाँ अवेलेबल है। इस साइट की खास बात यह है कि जो कॉमिक्स इनके स्टॉक में होगी वही आपको इनके साइट पर दिखेगी और जो आउट ऑफ द स्टॉक होगी वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी। आप यहाँ कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल कोरोना वायरस के पैंडेमिक को देखते हुए ये आजकल सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर ही ले रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे मेजर कॉमिक्स कंपनीज के बारे में बता दिया, पर अगर फिर भी कोई कंपनीज मेरे से मिस हो रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करें। आपको राज कॉमिक्स के अलावा इनमें से फेवरेट सीरीज कौन सी लगी। वैसे इन सारे कैरेक्टर्स पर धीरे धीरे डिटेल वीडियोस आएगी हमारे नए चैनल कॉमिक्सोपीडिया इंडिया पर, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इंडियन कॉमिक्स लवर हैं तो। ये जुनून इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, हम लोग मिलकर इंडिया के इस पॉप कल्चर को जिंदा रखेंगे। मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं कॉमिक्सोपीडिया। Bring back the Junoon and keep the Junoon alive. See you again.